हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभिता कवल क्लासेस। बहुत ही अच्छा हमारा टॉपिक चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और ये उसका लास्ट लेक्चर है। आपसे पहले जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बताए हुए हैं, चारों लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो जिसने नहीं देखी है, वीडियो ज़रूर देखना। और इसके बाद कोई भी आपको पढ़ने की किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। यहीं से आपके सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। कोई भी आज तक के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिशन में इससे बाहर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस नहीं आए हैं। अपने सारे अनुभव में शेयर करता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन, सब चीज़ें मैं अपनी शेयर करता हूँ, जो भी चीज़ें मैंने खुद पढ़ी हैं। तो आज जो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले की वीडियो स्टार्ट करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो सबसे पहला वर्ड आज है पैनल। पैनल क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर एग्जामिनर फॉर इन्वेस्टिगेशन। एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर एग्जामिनर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, समझ गए होंगे। एक छोटा ग्रुप जिसमें इंस्पेक्टर हो और एग्जामिनर हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो होता है पैनल। सेकंड वर्ड है पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होता है? फॉल और डक्स जो होते हैं, उनके जो समूह होता है उन्हें कहते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री फॉर्म्स आपने सुना भी होगा, वही है पोल्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन। पुलिसमैन के ग्रुप को कहते हैं पॉलिसी। और नेक्स्ट वर्ड है रोजरी। रोजरी क्या होता है? स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। बीड्स होता है माला, मोतियों की माला, एक तरीके से रोजरी होता है। स्कूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ थिंकर और लर्नड मैन शेयरिंग सिमिलर आइडियाज़। कि ग्रुप थिंकर और लर्नड जो व्यक्ति होते हैं उनका ग्रुप, और जिनका जो आइडियाज़ होते हैं वे भी सिमिलर होते हैं, ठीक है, वो होता है स्कूल। सी को यूज़ किया जाता है ट्रबल्स, डिफ़िकल्टीज़ एंड केयर्स से रिलेटेड, ठीक है। सीरीज़ क्या होता है? सीरीज़ अ नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट्स। जब एक ही तरह के कोई इवेंट्स हों उसे सीरीज़ कहा जाता है, और मैचेस हो या लेक्चर्स हो उसे भी सीरीज़ कहा जाता है। जैसे कि टेस्ट सीरीज़ होता है, क्रिकेट मैच की जो सीरीज़ होती हैं वो सब क्या है? सीरीज़ है। फिर इसके बाद शॉल क्या होता है? सोल क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। कई सारी जो फिश जो हैं जब एक साथ तैर रही हों उसे सोल कहा जाता है। शीप क्या होता है? कॉर्न और व्हीट जो होता है अंकुरित बीज या गेहूं जो होता है शीप कहा जाता है। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ सिमिलर आइटम्स। एक ही तरह के जो आइटम्स होते हैं उसके सीक्वेंस को स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रीम होता है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पीपल एंड विजिटर। एक लगातार फ्लो होना लोगों का या विजिटर्स का, वो होता है स्ट्रीम। शूट क्या होता है? अ सेट ऑफ फॉलोवर्स रूम्स एंड फर्नीचर। रूम्स, फर्नीचर्स एंड फॉलोवर के जो सेट होता है उसे शूट कहा जाता है। देखिए दोनों वर्ड में स्पेलिंग में अंतर है, देख लेना। और अगर ई नहीं लगाया तो उसका मतलब है सेट ऑफ क्लोथ्स मेड ऑफ सेम फैब्रिक। एक ही फैब्रिक के बने हुए कपड़ों को सूट भी कहा जाता है। सिलेबस क्या होता है? टॉपिक ऑफ स्टडी, सभी को पता है सिलेबस का। तो स्वाम ऑफ फ्लाइज ऑफ लोकट्स, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। 68 क्या होता है? लोकस्ट ऑफ फ्लाइज और लोकस्ट बीज एंड आंट्स क्या होते हैं? स्वाम इन्हें कहा जाता है। ये होता है, ये जो अभी ये वर्ड आप देख रहे हैं लोकस्ट होता है ग्रास ऊपर कई सारे समूह में। टिड्ढे, एक तरीके से टिड्ढे जो होते हैं, टिड्ढे जिन्हें कहा जाता है। ट्रूज। ट्रूज क्या होता है? ट्रूज होता है फ्रेमवर्क ऑफ राफ्टर पोस्ट एंड बार्स, होता है ट्रस। ये होता है राफ्टर क्या होता है? फ्रेमिंग टिम्बर ऑफ रूफ। फ्रेमिंग टिम्बर ऑफ रूफ वो होता है राफ्टर। एंड बार्स क्या होता है? बार्स होता है बैंड्स, ठीक है। तो ये कई सारे होते हैं, इसे कहा जाता है ट्रूज। ए सिंडिकेट ग्रुप ऑफ मर्चेंट, व्यापारियों के समूह को कहते हैं सिंडिकेट। टीम होता है प्लेयर्स, हॉर्सेस एंड ऑक्शंस, जब इनका समूह होता है उसे टीम कहा जाता है। थ्रोंग 72 वर्ड। थ्रोंग होता है कई सारे लोगों का समूह, क्राउड। नेक्स्ट वर्ड है टिश्यू। क्या होता है? लाइज और क्राइम जो होता है मल्टीपल, कई बार यूज़ किया जाता है। कई बार लाइज या क्राइम जो हो उसे यूज़ कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। ट्रूप
ट्रूप क्या होता है? ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स, एक्रोबैट्स। जब आर्टिस्ट, डांसर और एक्रोबैट्स का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है ट्रूप। टॉरेंट 75 नंबर। टॉरेंट क्या होता है? एब्यूजिव, इनवेक्टाइज होता है कंट्यूमली। कंट्यूमली जब किसी के खिलाफ कोई बात कहे या किसी की बुराई करें, नाराज़गी दिखाएं। एब्यूसिव इनवेक्टिव होता है टॉरेंट, और रेन के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। टफ क्या होता है? ग्रास और हेयर जो कलेक्शन होता है, कई सारे जो ग्रास और हेयर जो होते हैं उनके लिए टफ यूज होता है, टफ। एंड यूनियन होता है पॉलिटिकल यूनिट कॉन्टेनिंग अ नंबर ऑफ स्टेट्स। एक पॉलिटिकल यूनिट जिसमें कि कई सारे नंबर्स ऑफ स्टेट्स हों होता है यूनियन। बैरिज क्वेश्चंस को कहा जाता है, कई सारे जो क्वेश्चंस हों बैरिज कहा जाता है। वॉली क्या होता है? वॉली होता है नंबर ऑफ एरोज, स्टोन्स एंड एब्यूजेस। स्टोन हो या एब्यूजेस हो या एरो हो, तीर हो, उनके जो नंबर्स होते हैं, समूह जो होता है, वॉलीज उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्ल्ड। वर्ल्ड यूज किया जाता है केयर्स और ट्रबल्स के लिए। केयर्स और ट्रबल्स के लिए क्या यूज किया जाता है? वर्ड वर्ल्ड। कुछ साइंस और आर्ट को जो डिनोट करते हैं उन्हें वर्ड को देख लेते हैं, वन वर्ड को। नेक्स्ट देखिए, अच्छा वर्ड है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की स्टडी को एकॉस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एरोनॉटिक्स, होता है साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट। जो फ्लाइट की आर्ट की जो स्टडी करे या साइंस जो होता है उससे रिलेटेड, वो होता है एरोनॉटिक्स। एंड नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक्स, होता है फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। एस्थेटिक्स क्या होता है? फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है? अ साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। जो मिट्टी के जो मैनेजमेंट होता है, मिट्टी के बारे में जो साइंस में जो स्टडी होती है, एग्रोनॉमी होता है। प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप, और जो ज़मीन में जो फसल होती है जो उसके बारे में स्टडी होती है, जो साइंस होता है, वो होता है एग्रोनॉमी। नेक्स्ट वर्ड है नंबर 5 एल्कमी। एल्कमी क्या होता है? केमिस्ट्री, पुराने समय की केमिस्ट्री होता है। नेक्स्ट वर्ड 6 वर्ड, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये भी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए लिस्ट ऑफ बुक ऑन ए सब्जेक्ट। अच्छा वर्ड है हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए लिस्ट ऑफ बुक ऑन ए सब्जेक्ट। किसी विषय पर जो बुक्स होते हैं, जो उसकी लिस्ट होती है, उसकी स्टडी करना, उसके इतिहास की स्टडी करना बिब्लियोग्राफी होता है। एनाटॉमी होता है साइंस डीलिंग विद स्ट्रक्चर एनिमल प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर एनिमल प्लांट्स होता है वो एनाटॉमी होता है। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? अच्छा वर्ड है साइंस दैट डील्स विद ओरिजिन, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। जो ओरिजिन के बारे में बताए, फिजिकल या कल्चरल जो होता है डेवलपमेंट मैनकाइंड का, मनुष्य का जो डेवलपमेंट हुआ है, ओरिजिन उसका दिखाना, और फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी में दिखाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड नंबर 5 अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर होता है कल्टीवेशन होता है इकट्ठा करना, ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, ट्रीज एंड वेजिटेबल का कल्टीवेशन करना अर्बोरिकल्चर होता है। एस्ट्रोलॉजी एंशिएंट आर्ट प्रेडिकेटिंग द कोर्स ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी विद द हेल्प ऑफ इंडिकेशन डिड्यूस फ्रॉम पोजिशन एंड मोमेंट्स ऑफ हेवनली बॉडीज। एस्ट्रोलॉजी हमें पता है भविष्य वक्ता या भविष्यवाणी, स्टार्स को जो एक तरह से कुंडली देखना जो होता है वही एस्ट्रोलॉजी है। नेक्स्ट वर्ड अच्छा वर्ड है ये भी बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी जो बैक्टीरिया होता है उससे रिलेटेड बना हुआ वर्ड है। बैक्टीरिया की स्टडी करना। बॉटनी होता है प्लांट्स की स्टडी करना। कैलीग्राफी होता है बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग की आर्ट जो होती है वो कैलीग्राफी कहा जाती है। एंड कैरेमिक्स अच्छा वर्ड है, देखते हैं इस वर्ड को भी। कैरेमिक्स नहीं सेरेमिक्स, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। क्या है? सेरेमिक्स एंड पॉटरी। सेरेमिक्स एंड पॉटरी क्या होता है? आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्ले। ये होता है, देखिए सेरेमिक्स और पॉटरी क्या होता है? क्ले से
किसी वस्तु को बनाना जो आर्ट और टेक्नोलॉजी होती है उसको कहा जाता है क्रेमिक्स एंड पॉटरी। क्रोनोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, जीवन की जो अवधि होती है उसकी स्टडी करना होता है क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोलॉजी, साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स, ascertaining द डेट्स, हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ पास्ट इवेंट्स, ये होता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी की कोई भी इवेंट जो हुआ हो उसे एक सही क्रम में लगाना ईयर वाइज, वो होता है क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है 17 क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स क्या होता है? आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। क्रोमेटिक्स क्या होता है? आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। एंड नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी क्या होता है? साइंस ऑफ नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज़। कॉस्मोगोनी होता है, अच्छा वर्ड है, साइंस ऑफ नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज़। जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, जो एक तरीके देवीय जो बॉडीज़ है उसकी जो स्टडी करना वो होता है कॉस्मोगोनी। एंड कॉस्मोग्राफी, साइंस ऐसा विज्ञान जो डिस्क्राइब करता है मैप को एंड मेन फीचर ऑफ यूनिवर्स। मैप और मेन फीचर ऑफ यूनिवर्स को जो डिस्कस करता हो, जो साइंस डिस्क्राइब करता हो, वो होता है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोलॉजी, साइंस ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स की हिस्ट्री, नेचर, ओरिजिन के बारे में बताए वो होता है कॉस्मोलॉजी। एंड नेक्स्ट वर्ड है 21 क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? साइंस डीलिंग विद प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। जो वेरी लो टेम्परेचर, एक तरीके से भाई यही समझ लीजिए, जो वेरी लो टेम्परेचर की स्टडी जो करे, जो साइंस वो होता है क्रायोजेनिक्स। एंड नेक्स्ट वर्ड 22 साइफर होता है आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग की जो आर्ट होती है उसे साइफर कहा जाता है। 23 साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल्स, जो सेल्स की स्टडी करे, स्पेशली फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल्स जो होते हैं जो उनकी स्टडी करे उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वर्ड 24 डैक्टिलोग्राफी। डैक्टिलोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर पर्पज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जो फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, जो उसका आइडेंटिफाई करने की स्टडी जो होती है वो होता है डैक्टाइलोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है डैक्टिलॉजी। क्या होता है? टेक्निक कम्युनिकेशन बाय साइन मेड विद फिंगर्स। आपने पुराने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, जैसे मुंह से बोलते हैं और एक लेडी एक कोने में एक फिंगर से इशारा करते हैं, उससे क्या बताया जाता है कि क्या वो साइन लैंग्वेज एक तरीके से होती है और बताती है कि क्या चल रहा है, वो उसमें बताती है। नेक्स्ट वर्ड है 26 डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो डेमोग्राफी क्या होता है? स्टडी करना ह्यूमन पॉपुलेशन की विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करना, बेसिकली यही बात है, स्टडी करना ह्यूमन पॉपुलेशन की और बर्थ और डेथ का जो रिकॉर्ड होता है उसके माध्यम से डेमोग्राफी उसे कहा जाता है। इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स एनिमेटेड इनएनिमेटेड। जो स्टडी of relation of animals and plants to their surrounding and animated inanimated। इकोलॉजी होता है स्टडी करना रिलेशन, किसका रिलेशन? एनिमल्स प्लांट्स के, उनके एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिलेशन होते हैं उसकी स्टडी करना कि उसका रिलेशन किससे है? सराउंडिंग, एनिमेटेड, इनएनिमेटेड, निर्जीव सजीव जो उसके चारों तरफ का वातावरण है उससे स्टडी करना। इकोलॉजी, इकोलॉजी को पारितंत्र भी कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड 28 वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी करना एंटोमोलॉजी होता है। और नेक्स्ट वर्ड है
एपिग्राफी, एपिग्राफी होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन जो धार्मिक ग्रंथ जो हो उसकी स्टडी करना एपिग्राफी कहा जाता है। 30 वर्ड। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस की स्टडी करना एथनोलॉजी होता है। नेक्स्ट वर्ड है एथोलॉजी, एथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर की स्टडी करना एथोलॉजी होता है। और नेक्स्ट वर्ड 32 एटोमोलॉजी, एटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स की हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में जो बताए वो होता है एटोमोलॉजी, और इसका एक और सिनोनिम भी है मॉर्फोलॉजी। 33 वर्ड यूजेनिक्स, यूजेनिक्स होता है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफ स्प्रिंग बाय केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, स्टडी करना, क्या चीज़ की स्टडी करना, प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफ स्प्रिंग होता है आगे आने वाली जनरेशन, बाय केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स अगर बच्चों का अच्छा ध्यान रखते हों और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसकी स्टडी करना, वो किस तरीके से वो ट्रीट हो रही है, किस तरीके से वो प्रोड्यूस हो रही है आगे की जनरेशन, उसकी स्टडी होती है। अच्छा वर्ड है यूजेनिक्स। 34 अर्गोनॉमी, अर्गोनॉमी होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन वर्कर, पर्यावरण का वर्कर पर प्रभाव होता है अर्गोनॉमी। 35 वर्ड जेनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्रीज हिस्ट्रीज। 35 वर्ड है जो स्टडी करे फैमिली के पूर्वज उसकी और उसके इतिहास की, वो होता है जेनोलॉजी। जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की एक वो ब्रांच जिसमें दिखाया जाता है डीलिंग विथ फिनोमिनन ऑफ हेरिडिटी एंड लॉ गवर्निंग इट, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें कि हेरिडिटी के बारे में जो उसके तथ्य हैं उसके बारे में जो बताए कि आनुवांशिकता जो होती है क्या उसका प्रभाव वास्तव में पड़ता है नहीं पड़ता है, जो बायोलॉजी की जो इस ब्रांच की स्टडी करता है उसे कहा जाता है जेनेटिक्स। एंड जियोलॉजी होता है साइंस दैट डील्स विथ फिजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जो फिजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ की, जो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में डील करे वो होता है साइंस जियोलॉजी। जिम्नास्टिक्स होता है आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक्स फीट्स, एथलेटिक्स जो परफॉर्मिंग है उसकी आर्ट को क्या कहा जाता है जिम्नेट। नेक्स्ट वर्ड है हेलियोथेरेपी, जो सन के द्वारा जो ठीक किया जाए हेलियोथेरेपी होता है। हिस्टोलॉजी होता है जो टिश्यू की स्टडी करे। हॉरिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर फ्रूट्स वेजिटेबल ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जो इकट्ठा करे, जो कल्टीवेशन करे, हॉरिकल्चर होता है। हाइड्रोपैथी होता है ट्रीटमेंट इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट करना किसी भी बीमारी का इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ करना, वाटर से ट्रीटमेंट करना हाइड्रोपैथी। 43 वर्ड हेजियोलॉजी, हेजियोलॉजी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लाइव्स ऑफ सेंट्स, सेंट्स के जीवन के बारे में स्टडी करना हेजियोलॉजी होता है। आइकोनोग्राफी होता है टीचिंग विद एड ऑफ पिक्चर एंड मॉडल्स, पिक्चर और मॉडल के माध्यम से अध्यापन कार्य करना आइकोनोग्राफी होता है। आइकोनोलॉजी होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से की स्टडी करना, वो होता है आइकोनोलॉजी। एंड 46 वर्ड है ज्यूरिस प्रूडेंस होता है साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ। लेक्सोग्राफी राइटिंग कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी को बनाना होता है लेक्सोग्राफी। न्यूमेस्मेटिक्स होता है जो कॉइन्स और मेटल्स की स्टडी करे, न्यूमेस्मेटिक्स होता है। एंड 49 वर्ड ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ, जो टीथ की स्टडी करे वो होता है ओडोंटोलॉजी। एंड ऑर्निथोलॉजी होता है बर्ड्स की जो स्टडी करे, ऑर्निथोलॉजी होता है। और नेक्स्ट वर्ड 51 ऑर्थोइपी होता क्या है, स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की स्टडी करना होता है ऑर्थोइपी। एंड 52 वर्ड
पेडिगोजी क्या होता है? आर्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षा जो दी जाती है उसका तरीका कि जो स्टडी करे, जो आर्ट होता है वो पेडागोजी कहा जाता है। बीएड वालों को सभी को पता होगा। पेट्रोलॉजी क्या होता है? पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक एंड क्रस्ट, जो रॉक्स की स्टडी करे, क्रस्ट की स्टडी करे, पेट्रोलॉजी होता है। एंड 54 वर्ड फ्लेटली क्या होता है? फ्लेटली होता है पोस्टेज रेवेन्यू एंड स्टाम्प्स की जो कलेक्शन करे, उसकी स्टडी करे, वो होता है फ्लेटली। एंड नेक्स्ट वर्ड 55 फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स देयर ऑथेंटिसिटी, कि स्टडी करना जो रिटर्न रिकॉर्ड है और उसका जो प्रमाण करना कि वो सही है नहीं, उसकी स्टडी होती है फियोलॉजी के द्वारा। फोनेटिक्स स्टडी ऑफ स्पीच, साउंड प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, साउंड को प्रोड्यूस करना, सामने वाला उसे समझे और उसे रिसिप्ट करे, वो होता है फोनेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड 57 फिजियोनोमी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन फेस की स्टडी करे, वो होता है फिजियोनोमी। एंड पेलियोग्राफी होता है एंशिएंट राइटिंग की जो स्टडी करे, पेलियोग्राफी होता है। एंड नेक्स्ट वर्ड रेटोरिक होता है आर्ट, एलिगेंट स्पीच और राइटिंग, जैसे कि हमारी फिगर ऑफ स्पीच, वो होता है रेटोरिक। एंड सेरिकल्चर क्या होता है? रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। 60 वर्ड रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म होता है कीड़ा जो सिल्क का काम करे, जो सिल्क बनाता है, उस कीड़े को रेज करना, प्रोडक्शन होता कि रॉ सिल्क का, वो होता है सेरिकल्चर। सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक फिनोमिनन एसोसिएटेड विद इट, जो अर्थक्वेक की और उसका क्या प्रभाव रहा उसकी स्टडी करे, सिस्मोलॉजी होता है। और 62 वर्ड स्पीलीलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ केव्स की जो स्टडी करे। एंड टेलीपैथी कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स बाय सम मीन्स अदर देन सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, अच्छा वर्ड है कि कम्युनिकेशन करना माइंड के बीच में कम्युनिकेशन, माइंड के द्वारा, किसी फ़ोन के कम्युनिकेशन नहीं होता, इसमें माइंड के द्वारा कम्युनिकेट करना, वो होता है टेलीपैथी। एंड जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ की स्टडी करना। ठीक है, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसपी बख्शी की बुक में से ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और जिसने वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना। बहुत सारे वर्ड्स आपने इसमें सीखे होंगे, आई होप। और इसके बाद एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है फोबिया, उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बेसिक हैं, जो कंपटीशन के लेवल के हैं, चाहे वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल भी हैं, कंपटीशन के लेवल कोई भी कंपटीशन है, सभी में आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।